हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 और इसी में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 भी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज में दो टर्म आपको दिख रहे हैं ना, एक ये और एक ये, बीच में माइनस। तो आप देखने का नज़रिया बदल दीजिए, आप छोटा छोटा मत देखिए, पूरा को आप ए की तरह समझिए कि ये जो 3a + 5b है वो a है, तो a का स्क्वायर नज़र आएगा, माइनस इसको आप लिख सकते हैं ना 4c² को आप लिख सकते हैं क्या, पूरी तरह से अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो आप उसे 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब आप ये कह लें कि 3a + 5b का होल स्क्वायर तो ठीक है, पूरी तरह से स्क्वायर है, लेकिन इसे हम लोग 2c का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और फिर ये जो क्वांटिटी है इसको आप a² की तरह ट्रीट कर लो और इसको b² की तरह ट्रीट कर लो, है ना। तो अब जो है तुम्हारा a + b और a - b लग जाएगा, कोई दिक्कत। मतलब हम ये कह रहे हैं कि लेट कर लो कि a तुम्हारा क्या है 3a + 5b है और b क्या है तुम्हारा 2c है। तो अब a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा a + b और a - b। तो आप क्या कर लोगे, a के जगह पे आप ये पूरी क्वांटिटी को प्रिंट करोगे, अब प्लस b के जगह पे 2c करोगे, फिर a के जगह पे 3a + 5b करोगे और माइनस b के जगह पे 2c करोगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3a + 5b + 2c, ये हो गया a + b, और a - b में हो जाएगा तुम्हारा 3a + 5b और -2c। समझ में आया, हो गया फैक्टराइज, है ना। ये माइनस में नज़र आ रहा था, अब इनटू में नज़र आ रहा है। क्या कोई दिक्कत है समझने में इसको, बोलिए, कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। इसमें बहुत सारे टर्म हैं, लेकिन आपको a² - b² को देख के मन में एक चीज़ आ जाना चाहिए, और वो क्या है आपका, a² - b² को देख के मन में क्या आना चाहिए कि a + b और a - b, केवल इतना को हम लोग a + b × a - b लिख सकते हैं। उसके बाद अगर इस चीज़ को देखोगे तो इसमें -a - b है, तो इस चीज़ को तो मान लो हम यहाँ से यहाँ तक लिख लिए, इसमें हम -1 कॉमन ले लेते हैं। तो -1 कॉमन लेने से क्या होगा, अंदर का साइन केवल चेंज हो जाता है, माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन बदल जाता है। तो यानी कि a का साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा और b का साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि फिर से माइनस को भेज के देखो यही लौट आएगा, -a - b। अब साफ रूप से तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ बीच में माइनस है और इसमें तो माइनस के पहले ही ना कॉमन देखा जाता है और माइनस के बाद, तो कॉमन का मतलब मल्टीपल के रूप में लगा हुआ हो। तो यहाँ भी a + b मल्टीपल के रूप में है और 1 के भी मल्टीपल में a + b है, तो हम कह सकते हैं कि a + b हमारा कॉमन हो जाएगा। अब a + b कॉमन हो जाएगा तो उधर की तरफ क्या बचेगा, a + b ले चुके हो, इसमें माइनस के पहले वाला टर्म में क्या बचेगा, a + b लिए हो, a - b बचेगा, है ना, a - b बच गया। फिर a + b इसमें से लिए हो, क्या बचेगा, -1, और एक्चुअली आपने a + b को दोनों में से कॉमन ले रखा है, तो ये एक ब्रैकेट लगाइएगा बड़ा वाला, ताकि इसको फिर अंदर भेजिएगा तो a + b × a - b लौटेगा, और फिर -1 का a + b में होगा तो -a + b आएगा। अब क्या करो कि आप ब्रैकेट को तोड़ सकते हो अंदर वाला, तो इसको लिख सकते हैं a + b और इसको लिख सकते हैं a - b और -1। हो गया फैक्टराइज, समझे बात को, कोई दिक्कत है समझने में, प्रिंट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपका फैक्टराइज 4a² - 9b² -2a - 3b, बढ़िया है, देख लिए। अब यहाँ से ये तो पता चल रहा है ना कि यहाँ 2a - 3b है, और यहाँ पे हम लोग अगर इसको देखें गौर से तो इसमें हम लोग a² - b² का फार्मूला सोच सकते हैं, लेकिन a² - b² होने के लिए ये पूरी तरह से स्क्वायर होना चाहिए, तो पूरी तरह से अभी स्क्वायर नहीं है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर,
तो 2 दूना के 4 और a² हो जाएगा, माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3b इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 3 3 या 9 और b²। इसमें क्या कर लो आप, माइनस इसको प्रिंट कर दो, -2a -3b, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये a² - b² के फॉर्मूला पे टूट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। यहाँ पे हो जाएगा ये वाला कहानी a² और ये वाला कहानी b²। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, स्क्वायर को भूल के एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। आपको बताए थे ना कि a² - b² का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, a + b × a - b। तो इसको याद रखने का तरीका भी बताए थे कि चच्चा का स्क्वायर माइनस मम्मा का स्क्वायर हो, तो हम इस चीज़ को क्या लिखते हैं, एक बार चच्चा और मम्मा को एक बार जोड़ेंगे और चच्चा और मम्मा को एक बार क्या करेंगे जी, बोलो, घटाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे कोई नंबर है, यानी कि इसको चच्चा की तरह ट्रीट कर सकते हो कि चच्चा का स्क्वायर है और माइनस ये मम्मा का स्क्वायर है। तो चच्चा कौन हुए, 2a हुए, मम्मा कौन हुए, 3b हुए। क्यों, क्योंकि स्क्वायर को छोड़ने के बाद चच्चा मिलते हैं और स्क्वायर को छोड़ने के बाद मम्मा मिलते हैं। तो इसका मतलब आप चच्चा मम्मा को जोड़िए एक बार, तो चच्चा प्लस मम्मा ये हुए, और फिर चच्चा और मम्मा ये हुए, घटा देंगे एक बार। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान देखो दो तो तुम्हें 2a + 3b यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लोगे तो अंदर का साइन बदलेगा। जैसे ही अंदर का साइन बदलेगा तुम्हारा काम बन जाएगा, एक कॉमन दिखेगा। तो आप कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 2a और प्लस 3b। प्लस क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन बदल जाता है। तो 2a माइनस में था प्लस में हो गया, 3b माइनस में था प्लस में हो गया। अंदर भेजने के बाद रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो -1 को भेजोगे तो -2a -3b लौट ही आएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो माइनस के पहले ही कॉमन और माइनस के बाद कॉमन देखा जाता है। तो -1 के पहले फैक्टर के रूप में यहाँ पे आपको दिख रहा है 2a + 3b, और यहाँ भी दिख रहा है 2a + 3b। तो वापस से हम लोग 2a + 3b को कॉमन ले लेंगे। ये कॉमन है तो उधर की तरफ ब्रैकेट, इधर क्या बचेगा, तो 2a + 3b कॉमन लिए तो इसमें बचेगा, 2 फैक्टर है ना आपका, एक ये पूरा टर्म है और एक पूरा ये टर्म है। तो इसमें से तुम 2a + 3b लिए हुए हो, तो जो लिए हो उसको छोड़ के बचेगा, मतलब 2a - 3b बचेगा, 2a - 3b बचेगा। और इसमें तो 2a + 3b बाहर हो चुका है तो -1 बचेगा। ये हो गया फैक्टराइज, यही आंसर है, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में दिखने लगा। पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूप में नज़र आ रहा था, अब प्रोडक्ट के नज़र में आ रहा है। तो जैसे ही प्रोडक्ट में नज़र आ जाता है उसी को हम लोग फैक्टराइज कहते हैं। अब और कोई क्वेश्चन में डाउट है, पूछो।